वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपका पढ़ लो इंडिया ट्यूटोरियल में स्वागत है। इसके पहले बच्चों हम वीडियो में क्या डिस्कस कर रहे थे? पहले वाले में हमने डाइपोल को डिस्कस किया था। डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत द्विध्रुव को डिस्कस कर रहे थे। वैद्युत द्विध्रुव क्या था? वैद्युत द्विध्रुव अगर दो आवेश बहुत ही सूक्ष्म, बराबर परिमाण में बराबर, ठीक, और विपरीत का मतलब एक पॉजिटिव और नेगेटिव बहुत ही अल्प दूरी पर रखे हूं तो उस निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। ठीक, जैसे हाइड्रोजन HCl बनता है। HCl जब बनता है तो H और Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होती है। H फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, Cl कहाँ का है? क्लोरीन 8वें ग्रुप का है पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट। H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन के कंपेयर में बहुत ही कम होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता कम होती है, लेकिन क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता ज़्यादा। क्लियर? ओके। तो जब दोनों बनते हैं, दोनों के बीच कैसा बॉन्ड होता है? कोवैलेंट, सह संयोजक, शायद हिंदी में कहते हैं इसको। जब बॉन्ड बनता है तो जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होता है बीच में नहीं रहता, बल्कि क्लोरीन की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन में इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने, आकर्षित करने की क्षमता ज़्यादा है। इसलिए Cl पर पार्शली निगेटिव आ जाता है और हाइड्रोजन पर पार्शली पॉजिटिव आ जाता है। पार्शली निगेटिव और पार्शली पॉजिटिव, एक पर पार्शली निगेटिव आ जाता है, एक पर पार्शली, क्लोरीन पर पार्शली निगेटिव, हाइड्रोजन पर पार्शली पॉजिटिव, और उनके बीच की डिस्टेंस तो बहुत ही कम मालूम है आपको, कुछ एंगस्ट्रॉम। यानी हम कह सकते हैं कि बहुत छोटे चार्जेस बराबर हैं, विपरीत हैं। जितना क्लोरीन पर निगेटिव होता है उतना ही हाइड्रोजन पर पॉजिटिव होता है। तो दो आवेश बराबर हैं परिमाण में, विपरीत हैं साइन में, और बहुत छोटी दूरी पर हैं। इसलिए और वो क्या बना लेते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को भी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है? किसी एक आवेश का परिमाण, दो आवेश है वहाँ पर डाइपोल में, एक पॉजिटिव है माइनस क्यू है, दूसरा प्लस क्यू है, उनके बीच कुछ डेफिनेट दूरी है, बहुत ही छोटी दूरी है। कोई एक आवेश क्यू और उनके बीच की दूरी का गुणनफल हमने क्या लिया था? डी लिया था, क्यू इंटू डी, और डी को क्या लिखा था? 2L। यानी दूरी को दो इक्वल भागों में विभाजित कर दिया, L और L। डी इट मीन L इक्वल टू D/2, L इक्वल टू D/2, ठीक। और Q इंटू डी करें या Q इंटू 2L, तो आप कह सकते हैं 2QL। क्लियर? 2QL। तो डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू Q इंटू डी और 2QL। यूनिट क्या थी? डाइपोल मोमेंट का है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस, तो यूनिट स्वाभाविक है, क्या होगी? कूलम्ब इनटू मीटर आएगी। ओके। जब द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, एक सदिश वेक्टर राशि है। अब वेक्टर है तो दिशा भी तो होगी भाई। दिशा क्या होगी? दिशा जो है नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव की दिशा से पॉजिटिव दिशा की तरफ होगी। यानी ये अगर माइनस क्यू है, सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं पहले, माइनस क्यू है, ये सपोज किया प्लस क्यू यहाँ पर, तो P का जो डायरेक्शन है ये हमने क्या लिया? L, इसको भी L, और ये टोटल लिया D। डाइपोल मोमेंट इसका इस डायरेक्शन, किसी भी पॉइंट पर निगेटिव से पॉजिटिव दिशा में, इस पॉइंट की बात करें तो ये दिशा, यहाँ की बात करें अगर हम तो इस दिशा में। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करना है बेसिकली वैद्युत द्विध्रुव पर एक समान वैद्युत क्षेत्र में बल आघूर्ण। ठीक, तो पहले हम थोड़ा सा बल आघूर्ण आपको बताएंगे और उसके बाद एक
कपल का बल आघूर्ण, बल युग्म का बल आघूर्ण। ठीक, बल आघूर्ण पहले डिस्कस करते हैं, फिर अपने मेन टॉपिक पर आते हैं कि किसी वैद्युत द्विध्रुव पर किसी वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र में बल आघूर्ण कितना लगेगा। देखते हैं। पहले हम बल आघूर्ण की बात करते हैं। टॉर्क, हिंदी इंग्लिश में टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। ये आपने फर्स्ट ईयर में बहुत कायदे से पढ़ा था, डिटेल से। बल आघूर्ण ये बल आघूर्ण क्या है? बल का आघूर्ण है ना, इसे हम टार्क या मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। मोमेंट मीन आघूर्ण, बल का मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। किसी भी बल को, किसी वस्तु, किसी बल का किसी वस्तु को किसी अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति। जैसे आप दरवाजे में खोलते हैं, हैंडल में फोर्स लगाते हैं या बंद करते हैं दरवाजे को, तो दरवाज़ा घूमता है एक अक्ष के परितः। उस अक्ष के परितः आपके द्वारा लगाए गए बल की जो घुमाने की प्रवृत्ति है, उसे हम बल का बल आघूर्ण कहते हैं। ओके, ये किसी अक्ष के परितः अक्ष के सापेक्ष लिखे किसी अक्ष के सापेक्ष किसी वस्तु को घुमाने की प्रवृत्ति, घुमाने की प्रवृत्ति को किसी अक्ष के परितः किसी वस्तु को घुमाने की प्रवृत्ति को उस पर लगाए गए बल का बल आघूर्ण कहते हैं। या कहें हम किसी बल का किसी बल का किसी अक्ष के परितः किसी वस्तु को घुमाने की प्रवृत्ति को उस बल का बल आघूर्ण कहते हैं। जो घुमाने की प्रवृत्ति है उसको कहते हैं। अब अगर घुमाने की प्रवृत्ति शून्य हो तब क्या होगा? दरवाजे को घुमाना है दरवाजे की बिल्कुल दिशा में। जैसे ये हमने सपोज किया कोई एक ऑब्जेक्ट है, सपोज एनी वन ऑब्जेक्ट, इसके अबाउट घूम सकती है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक। हम कहीं बल लगाते हैं, अगर सपोज इस पॉइंट पर हमने बल लगाया, इस पी पर,
तो ये दूरी हो गई हमारी r। इसको अगर पीछे बढ़ाएं, परपेंडिकुलर एक डालें इस लाइन पर, इसे लिख सकते हैं r परपेंडिकुलर। ये हमारा क्या है, यानी ये बल की क्रिया रेखा हो गई। बल की क्रिया रेखा की घूर्णन अक्ष यहां से पास हो रहा है, लंबवत दूरी r परपेंडिकुलर। तो बल आघूर्ण क्या होता है, बल गुणे बल के क्रिया रेखा की घूर्णन अक्ष से दूरी। ये 11th बहुत डिटेल्स था, इसलिए हम शॉर्ट में इसको डिस्कस करेंगे, फिर हम उस पर आते हैं। बलाघूर्ण जो होता है, बल का बलाघूर्ण का बल आघूर्ण, इसे हम टाउ से लिखते हैं। दैट इज फोर्स, बल गुणे ये होता है आर परपेंडिकुलर। आर परपेंडिकुलर क्या है, ये बल की क्रिया रेखा है, घूर्णन से लंबवत दूरी। क्या है ये बेसिकली लिखा क्या है, बल गुणे बल के क्रिया रेखा की, बल के क्रिया रेखा की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, ये इसके मात्रक की अगर बात करें तो ये न्यूटन है, मीटर एसआई यूनिट। अगर सीजीएस बात करें तो डाइन इंटू सीएम है। यूनिट इसकी जो होती है न्यूटन मीटर। ये अगर हम किसी वस्तु पर, अगर ये बल परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाए, ये सपोज करिए ये वस्तु थी, ये इसका घूर्णन अक्ष है यहाँ से, अगर हम किसी बल को इस दिशा में लगा दें, यानी बल की क्रिया रेखा कहाँ से पास हो रही, घूर्णन अक्ष से। आर तो ये है, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है। आर तो यहाँ से लेकर के पी तक की दूरी है, ओ से पी तक की दूरी है, लेकिन जरा ओ से एफ की लाइन पर परपेंडिकुलर डालें। ओ चूँकि एफ की लाइन पर ही है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 होगी। अब अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है तो टार क्या होगा, ये फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर आर परपेंडिकुलर 0 है। इस केस में तो टार क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। फोर्स इंटू 0, यानी नहीं घूमेगी वस्तु। ठीक, टार्क 0 है, घुमाने की प्रवृत्ति 0 है इसकी। यानी हम कहें अगर बल की क्रिया रेखा घूर्णन से गुजरे तो वस्तु पर बलाघूर्ण या बल का बलाघूर्ण उस कंडीशन में शून्य होगा। यदि बल की क्रिया रेखा घूर्णन से गुजरे तो बल का बलाघूर्ण शून्य होगा। आपने 11th में पढ़ा होगा टार्क क्या था, क्रॉस प्रोडक्ट था, वेक्टर प्रोडक्ट था किसका, आर और एफ का। तो हम उसमें नहीं जा रहे हैं, हम तो सिंपली उसकी मीनिंग की बात कर रहे हैं। ओके, यानी एक जो कॉन्सेप्ट है, एक फार्मूला और एक छोटा सा कि अगर बल कहाँ से गुजरे लगे, बल की क्रिया रेखा अगर घूर्णन से गुजरे तो टार्क क्या होगा, बल का बलाघूर्ण क्या होगा, उस कंडीशन में शून्य होगा। ठीक, क्लियर। बलयुग्म हम किसे कहते हैं, ये तो हमें डायरेक्ट इसकी ज़रूरत नहीं थी
क्योंकि वॉल्यूम की ज़रूरत थी, वॉल्यूम के बल आघूर्ण की, इसलिए हमने बल आघूर्ण को डिफाइन किया थोड़ा सा। अब हम बात करते हैं कपल की। ये थोड़ा सा डिफाइन किया बल आघूर्ण। ओके, पहले चीज़ तो बल युग्म क्या है इसको देखिए, फिर हम बात करते हैं बल युग्म कपल। बल युग्म, कपल ऑफ फोर्सेज, बल युग्म। कपल पहले तो कहते किसको हैं, इसको देखिए। हम बात कर रहे हैं कपल की, बेसिकली कपल ऑफ फोर्सेज है ये, कपल ऑफ फोर्सेज। अगर दो बराबर और विपरीत बल हो और अलग अलग बिंदुओं पर कार्य करें तो उनको हम कहते हैं बल युग्म कहते हैं, कपल ऑफ फोर्सेज कहते हैं। जैसे एक बल हम ले लें, अलग अलग बिंदुओं पे काम करने चाहिए, एक बल हमारा ये काम कर रहा है, सपोज, और दूसरा बल ये, दोनों ही बल बराबर होने चाहिए परिमाण में। ये भी बल कितना है, ये अगर ऐसे हो बल, तब इन्हें हम क्या कहेंगे, बल युग्म। F2 महोदय हैं, ये भी F हैं, एक बिंदु पर काम करने वाले नहीं। पेन को हम पुश कर रहे हैं नीचे से भी ऊपर से, दोनों फोर्स कहाँ इसी के अनुदिश हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एक ही बिंदु से पास होना है, एक ही लाइन में है, बराबर है विपरीत है, ये बल युग्म नहीं है। लेकिन जब यही एक फोर्स यहाँ लगाते हैं और एक फोर्स यहाँ, बराबर और विपरीत, तब वो बल युग्म है। पेन को हम खोलते हैं ऐसे, तो अंगूठा इस डायरेक्शन में, अंगुली अपोजिट में, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज हैं ये बल युग्म है। यानी दो बराबर हों विपरीत बल अलग अलग बिंदुओं पर अगर कार्य करते हैं तब उसे बल युग्म कहते हैं। यदि दो बराबर, बराबर का मतलब क्या है, परिमाण में बराबर, विपरीत, दो बराबर हों विपरीत हों, विपरीत किस में होंगे, दिशा में, दो बराबर विपरीत तथा अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग बिंदुओं पर कार्यरत बलों को, कार्यरत बलों को बल युग्म कहते हैं, बल युग्म कहते हैं। कंडीशन है कि डिफरेंट पॉइंट पर काम करें, जैसे ये अलग अलग बिंदुओं पे काम कर रहे हैं। बल युग्म का बल आघूर्ण कितना होता है किसी भी बिंदु के परितः, सपोज करिए जैसे ये डिस्टेंस तो टोटल हमारे पास कुछ है, हमने क्या किया, इस पॉइंट के अबाउट निकाल है ओ से जरा F1 पर परपेंडिकुलर डालिए, ये मिली, और F2 पर जा परपेंडिकुलर डालिए, ये दूरी मिली। यानी ये R2 परपेंडिकुलर, ये R2 है, R2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये, और ये दूरी R1 है।
ये परपेंडिकुलर। F1 का बलाघूर्ण इसके परिता क्या होगा, F1 R1। किधर घुमाएगा, क्लॉकवाइज। इनको जरा देखिए F2 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अभी जस्ट मैंने पढ़ाया था बल का बलाघूर्ण बल गुणे बल के क्रिया रेखा के घूर्णनक्ष से लंबवत दूर। घूर्णनक्ष यहाँ से पास हो रहा है, क्रिया रेखा ये है, ये F2 इंटू R2। F2 का मतलब F। देखिए घुमाने की प्रवृत्ति क्या है, यहाँ लगाएंगे इस पॉइंट पर, तो घुमाने की प्रवृत्ति क्या है, क्लॉकवाइज। और इनकी भी इसके परिता देखिए क्लॉकवाइज, इनकी भी घुमाने की प्रवृत्ति क्लॉकवाइज। तो दोनों के बलाघूर्ण जुड़ जाएंगे, यानी F इंटू F1 इंटू R1, F2 इंटू R2। यहाँ पर जो टार्क हम निकालेंगे इन दिस केस, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, टार्क टोटल निकालिए जरा देखिए निकाल करके। एक तो पहले का बलाघूर्ण, दूसरे का बलाघूर्ण, चूंकि एक ही दिशा में है। F1 की घुमाने, F1 की इस वस्तु को घुमाने की प्रवृत्ति क्या है, F1 की घुमाने की प्रवृत्ति क्लॉकवाइज है, इट मीन टार्क क्लॉकवाइज है। इनकी भी घुमाने, इसके परिता देखिए, घुमाने की प्रवृत्ति कहाँ लगाएगी, लगाइए ऐसे, ये वस्तु लगाइए कहाँ घूमेगा, ऐसे क्लॉकवाइज। तो दोनों क्लॉकवाइज इसलिए जुड़ जाएंगे। ये कितना होगा, R1 परपेंडिकुलर, ये R1 ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है, इनटू R2 परपेंडिकुलर, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। F1 क्या है F, F2 भी कितना है F। अगर हम कॉमन ले लें क्या मिलेगा, R1 प्लस R2 क्या हो गया, ये पूरी दूरी, यानी ये लंबवत दूरी है बलों के बीच, ये बलों के बीच लंबवत दूरी, ये दैट इज इक्वल टू फोर्स। एनी वन फोर्स कहने का सेंस है बलयों का बलाघूर्ण, बल कोई एक बल, क्योंकि दोनों बराबर हैं और उनके बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। बलयुग्म का बलाघूर्ण, बलयुग्म युग्म का बलाघूर्ण बल आघूर्ण कितना होता है, बराबर कोई भी एक बल, बराबर कोई एक बल, बल सेक इनटू बलों के बीच लंबवत दूरी, बलों के बीच लंबवत दूरी, यानी कोई एक फोर्स चाहे F1 ले ले F2, दोनों के परिमाण बराबर है। हमने F लिखा R, ये बलयुग्म का बलाघूर्ण है। F कोई एक, F1 भी F है, F2 भी F है, F इंटू R परपेंडिकुलर, बल इंटू बलों के बीच की लंबवत दूरी, ये बलयुग्म का बलाघूर्ण। बलयुग्म किसको कहते हैं, अगर दो बल हों, बराबर हों परिमाण में, दिशाओं में विपरीत हों तथा दो अलग अलग बिंदुओं पर कार्यरत हैं, तो उन बलों को हम बलयुग्म कहते हैं। और बलयुग्म का आघूर्ण कितना होता है, क्योंकि दोनों के परिमाण बराबर हैं, तो किसी एक के परिमाण को ले लीजिए बल और इंटू उनके बीच की लंबवत दूरी कर दें, तो हमें बलयुग्म का बलाघूर्ण प्राप्त हो जाएगा। ओके, अब हमें डिस्कस करना है अपने मेन टॉपिक पर, जो पर्पस था जिसके लिए मैंने बलयुग्म बल आघूर्ण सब डिस्कस किया, उस पर हम आ जाते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब वैद्युत बल रेखाएं समदूरस्थ और समानांतर हों, डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, शायद समदूरस्थ और समानांतर हों। इसका मतलब हर जगह ई का मान, वैद्युत बल क्षेत्र की तीव्रता का मान एक जैसा, हर जगह एक समान है। ऐसे क्षेत्र को हम एक समान वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो हमें क्या चाहिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। टार क्या होता है, किसी बल की किसी अक्ष के परिता घुमाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, बलाघूर्ण कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स,
और बलाघूर्ण, किसी बल का बलाघूर्ण कितना होता है? बल इंटू, क्या लिखते हैं हम लोग? बल इंटू बल के क्रिया रेखा की घूर्णन से लंबवत दूरी के गुणनफल को कहते हैं। और बलयुम का बलाघूर्ण आपको क्या मिला? बलयुम किसको कहते हैं? तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जो डिफरेंट पॉइंट पे काम करें तो उन्हें हम बलयुम कहते हैं। और बलयुम का बलाघूर्ण कोई एक बल ले लीजिए इंटू उनके बीच की लंबवत दूरी। अब हम अपने मेन टॉपिक पर आ जाते हैं। हमारा जो पर्पस था जिसके लिए सब किया, और वो है क्या? अब अपने टॉपिक पर पहुंच रहे हैं। जो मुख्य टॉपिक है प्रेजेंटली, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, ये डिस्कस करना हमें है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, ये टॉपिक है। टार्क एट इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टार्क क्या लिख सकते हैं इसको हम? टार्क एट इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा टॉपिक है। और मैंने बार बार कहा ये बोर्ड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। डाइपोल की जो भी चीज़ हम पढ़ेंगे वो बोर्ड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, टार्क एट इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा टॉपिक है जिसे हमें डिस्कस करना है। एक हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लीजिए, गौर करें। ये समदूरस्थ लाइनें होनी चाहिए और समानांतर। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म। दिशा आप देख रहे हैं क्या है? हमने सपोज किया इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल है, एक डाइपोल ले लेते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में। एक हमने डाइपोल ले लिया, एक डाइपोल है, ये प्लस क्यू महोदय हैं, यहाँ पर माइनस क्यू रखे हैं, माइनस क्यू। इनके बीच की दूरी आपको मालूम है क्या होती है? ये दूरी 2l होती है। यहाँ से यहाँ तक पूरी दूरी 2l है, d लिखते हैं हम इसको। ओके, इस पर बल कहाँ लगेगा? पॉजिटिव है, इसलिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कितना लगता है? किसी आवेश पर वैद्युत क्षेत्र में कितना बल रखता है? Q इंटू ई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस पॉइंट पर। F1 लगा, कितनी वैल्यू हो गई? Q इंटू ई। इस पर क्या लगेगा? इधर बल लगेगा। F2 लगा, कितनी वैल्यू है ये भी Q इंटू ई है। ये भी हमारे पास F1, F2, ये Q इंटू ई है। F2 ले लिया था हमने, सपोज Q इंटू ई। ये दोनों बल एक क्षेत्र की दिशा में है और दूसरा क्षेत्र की विपरीत दिशा। ये क्षेत्र की विपरीत दिशा में, क्षेत्र की दिशा में। अब P का डायरेक्शन कहाँ होगा? डाइपोल मोमेंट
P निगेटिव से पॉजिटिव बेटा, इसका मतलब ये P का डायरेक्शन है, ये डाइपोल, P का मतलब डाइपोल, ये P की दिशा, एक पिन आप कह सकते हो P की दिशा है ये। अब P कितना बना रहा है, ये दिशा P की हो गई, हमने ले लिया थीटा, यानी डाइपोल वैद्युत क्षेत्र के साथ कितना कोण बना रहा है, थीटा बना रहा है। सपोज कर लिया हमने, दैट इज मेकिंग एंगल थीटा। ये दोनों ही बल बराबर और विपरीत हैं, इट मीन परिणामी बल क्या हो गया, जीरो। कभी भी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखेंगे तो उस पर परिणामी बल क्या मिलेगा, शून्य होगा, यूनिफॉर्म अगर है तो। और अगर परिणामी बल शून्य है तो ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगी, ट्रांसलेटरी एक्सीलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, केवल टार्क हो सकता है, रोटेशनल मोशन पॉसिबल है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर परिणामी बल क्या होगा, जीरो, क्योंकि दो आवेश हैं, दोनों पर बराबर बल लगेंगे और विपरीत दिशाओं में, एक पॉजिटिव है निगेटिव है, पॉजिटिव पर क्षेत्र की दिशा में और निगेटिव पर क्षेत्र की विपरीत, तो परिणामी बल क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अब अगर हम एक परपेंडिकुलर डालें, ठीक, एक बल की दिशा ये है, दूसरी बल की दिशा ये है, इनके बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, इनके बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये जो दूरी है यही आर परपेंडिकुलर है, ये आर परपेंडिकुलर, इसको हमने ले लिया ए, इसको ले लिया हमने पॉइंट को बी और इसको ले लिया हमने सी। ये ए बी की लेंथ कितनी है, 2l है, ठीक, बराबर और विपरीत लग रहे हैं, ठीक है। ई मान लिया हमने, पहली चीज तो माना द्विध्रुव के आवेशों के बीच ध्रुव के आवेशों के बीच आवेशों के बीच की दूरी d बराबर 2l। पहली चीज तो d का मान कितना है, दूरी, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव क्षेत्र के साथ, वैद्युत क्षेत्र के साथ, वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा है, थीटा, द्विध्रुव का मतलब द्विध्रुव आघूर्ण थीटा कोण बना रहा है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, ले रखा है। वैद्युत क्षेत्र के कारण द्विध्रुव के आवेशों पर लगने वाले बल, वैद्युत क्षेत्र के कारण, वैद्युत क्षेत्र के कारण द्विध्रुव के आवेशों पर बल, द्विध्रुव के आवेशों पर बल बराबर बल दोनों ही Q इंटू ई हैं, बल आवेशों पर बल बराबर तथा विपरीत, बराबर तथा विपरीत, विपरीत हैं तथा अलग अलग बिंदुओं पर, अलग अलग बिंदुओं पर कार्यरत हैं, अलग अलग बिंदुओं पर, बिंदुओं पर
कार्यरत है। अतः ये बल एक बलयुग्म है, एक बलयुग्म है। ये फोर्स क्या है? कपल्स हैं, एक बलयुग्म है, ठीक। और बलयुग्म का बलाघूर्ण अभी जस्ट डिस्कस किया, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेज। बल, कोई भी एक बल, उनके बीच की लंबवत दूरी। अतः द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, बल आघूर्ण कितना होगा? कोई एक फोर्स ले लें, F1 F2 एनी वन, इनटू आर परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? बलों के बीच की लंबवत दूरी। एक बल दूसरा बल परपेंडिकुलर दिस। त्रिभुज ABC से, ABC जरा देखिए, साइन थीटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये बलों के बीच की लंबवत दूरी है। आर परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? बल गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी, साइन थीटा। या त्रिभुज को देखिए, BC बटे AB। BC क्या है? आर परपेंडिकुलर लिखा। AB क्या है? यानी आर परपेंडिकुलर की वैल्यू मिल गई आपको। सो टार्क कितना मिल गया? F1 या F2 जो भी लिखें, दोनों ही बराबर थे। दैट इज इक्वल टू Q इंटू E इंटू 2L साइन थीटा। इसे ऐसे लिख लें, Q इंटू 2L साइन थीटा इंटू E। Q इंटू 2L क्या है? दैट इज P, पीछे डिस्कस कर चुके हैं, P इंटू E इंटू साइन थीटा, ये डिस्कस किया था। इट मीन टार्क की वैल्यू क्या आ गई? P साइन थीटा। ये वैल्यू मिली, मैग्नीट्यूड मिला किसी द्विध्रुव पर एक समान वैद्युत क्षेत्र में बलयुग्म। ये बेसिकली है क्या? दैट इज P क्रॉस E, वेक्टर प्रोडक्ट है किसका किसका? P का और E का। दिस PE साइन थीटा या P क्रॉस E क्रॉस प्रोडक्ट है। टार्क जो होता है वेक्टर क्वांटिटी है टार्क, P साइन थीटा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन P एंड E। P की दिशा क्या होती है? निगेटिव से पॉजिटिव, निगेटिव से पॉजिटिव ये दिशा। वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये, दोनों के बीच का कोण हमने क्या लिया था? थीटा लिया था। एक चीज़ और क्लियर मैंने यहाँ की थी, लिखा नहीं है, नींद नहीं थी, कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी भी द्विध्रुव पर परिणामी बल क्या होता है? शून्य। टार्क के लिए क्या किया बेटा? पहले फोर्सेज को शो किया, दोनों आवेश पॉजिटिव पर कितना फोर्स लगेगा? Q इंटू E क्षेत्र की दिशा में, नेगेटिव पर कितना लगेगा? Q इंटू विपरीत लगेगा। ये दोनों ही बल बराबर हैं, विपरीत हैं, दिशाओं में विपरीत हैं, परिमाण में बराबर हैं, अलग अलग बिंदुओं पर कार्य कर रहे हैं, तो ये एक बलयुग्म की रचना करेंगे। और नेट फोर्स क्या है? 0 है। बलयुग्म का बलाघूर्ण, बल कोई भी एक बल का परिमाण इंटू बलों के बीच की लंबवत दूरी, ये फार्मूला है हमारे पास। हमने क्या किया? त्रिभुज ABC ले लिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक बल ऐसे देखिए, दूसरा बल ऐसे, ये काम कर रहा है, और एक ये इनके बीच की लंबवत दूरी ये एंगल थीटा। हमने त्रिभुज ABC से साइन थीटा लिया, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या था? BC था, हाइपोटेनियस क्या था? AB था। R परपेंडिकुलर अपान 2L, यहाँ से R परपेंडिकुलर निकाला, 2L साइन थीटा। इसको उठा के यहाँ रख दिया, F1 की वैल्यू रख दी, दिस Q इंटू E F1 या F2 जो भी लिखें, इंटू 2L साइन थीटा। या F1 और F2 अगर हम यहीं पर F लिख लेते तो बलों पर F लिख सकते थे, तो ये वैल्यू हो गई P साइन थीटा, एंड दैट इज
P क्रॉस E, P क्रॉस E, तो ये आपको हमने टार्क डिस्कस किया। अब टार्क से रिलेटेड थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बेटा, इसे रिवाइज करिएगा प्रॉपर वे में। फिर हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।